स्तर पे डिफरेंट ग्राहकों के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक लोड यहाँ से ट्रांसपोर्ट, रेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट उसके लिए प्रयासरत है। कई पॉलिसीज में भी काफी परिवर्तन लाया गया है और उनको बिजनेस फ्रेंडली किया गया है ताकि अधिक से अधिक माल की ढुलाई रेलवे मार्ग के द्वारा हो। इसकी डिटेल्स आपको अभी कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन में आपके साथ, और यह प्रेजेंटेशन प्रेस रिलीज ग्रुप में भी अपलोड की जाएगी ताकि आप उसका रिकॉर्ड रख सकें और अपने लिए यूज कर सकें। इसके अलावा जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, हमारा ये कोविड है, ये 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो पिछले 100 साल में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पर, वो है कोसी ब्रिज पे ट्रेन का संचालन। मुझे बड़ा हर्ष है ये कहते हुए जो 1934 से कोसी ब्रिज जहां पर की ट्रेन का संचालन अर्थक्वेक की वजह से बंद हो गया था, उसको अभी 14 अगस्त को ही सीसीआर के निरीक्षण के बाद उसको चालू कर दिया गया है और स्पीड ट्रायल कर वहां पर जो है काफी सक्सेसफुल रहा है। सीसीआरएस का ऑथोराइजेशन आते ही और अन्य जो भी उसमें कुछ पहलू हो उनको अटेंड करने के साथ ही यहाँ पे ट्रेन का परिचालन भी यथासंभव कर दिया जाएगा। जो है हमारा मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ने में एक बहुत ही बड़ी यह सफल और बहुत ही मच अवेटेड जो स्कीम है वो पूर्ण होगी और यह एक पिछले 100 साल में अगर कहा जाए तो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा उपहार की तरह साबित होगा। इसके अलावा अन्य कार्य जैसे डबलिंग में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ समस्तीपुर दरभंगा जो सबसे बिजी क्षेत्र है, इसमें समस्तीपुर से किशनपुर और थलवारा से दरभंगा के बीच डबलिंग का कार्य पूर्णतः चालू हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पे भी सक्सेसफुल ट्रेन संचालन हो गया है। उसके अलावा समस्तीपुर दरभंगा जयनगर के बीच भी ट्रेन परिचालन चालू हो गया है। यह सब मैं बताना चाहूंगा कि यह सब उपलब्धियां हमारे कोविड काल की उपलब्धियां हैं, जिसमें सारे हमारे काम करने वाले ठेकेदार, रेलवे के कर्मचारीगण, अधिकारीगण और अन्य एजेंसी, उनका पूर्ण सहयोग के बिना यह शायद संभव नहीं होता। मैं उनके लिए भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके अलावा हमारा गेज कन्वर्जन का बात करें तो सुपौल से सरायगढ़ और आसनपुर गोपा से होते हुए सरायगढ़ एवं सरायगढ़ से राघोपुर, यह कार्य भी अभी पिछले कुछ महीनों में ही पूर्ण हुआ है एवं ट्रेन परिचालन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ ही दिनों में पूर्ण रूपेण इस क्षेत्र में चालू हो जाएगा, जो कोसी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। उसके अलावा अन्य कई कार्य किए गए हैं जिसमें स्टेशनों का विकास, प्लेटफॉर्म्स, शेल्टर्स, पानी की सप्लाई, हाई मास्ट लाइट और कई जगह गुड्स टर्मिनल्स का इम्प्रूवमेंट, यह सब कार्यों की डिटेल्स मैं हमारे सीनियर डीसीएम श्री सरस्वती चंद्र से अनुरोध करूंगा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से मीडिया बंधुओं के लिए एक बार वीडियो है तो उसको क्या करें ताकि पूर्णतः पता चले। धन्यवाद। देखिए तो जल्दी ऐसे करो ना यार। हाँ, प्रमोद प्रभाकर आ रहा, सब आ रहा, आ गए ना, ठीक है। और कृष्ण कुमार तो डाला हुआ था, नाम डाल दे। अच्छा छोड़ दीजिए ना। हाँ हेलो, अब हम पहुंच गए। अच्छा तो अब कुछ नहीं आ रहा है इस पर। तो कृष्णा तो कौन सी कर रहा, तुम क्या कर रहा है ये? और डीआरएम साहब का बातें कर रहा है। नेट का प्रॉब्लम है प्रमोद भाई, आप अपना नेट को जरा ठीक रखिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं मीडिया के अपने तमाम बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वो अपने माइक को म्यूट कर लें, नहीं तो आवाज सबको सुनाई पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? आवाज को म्यूट कर लीजिए, नीचे म्यूट का ऑप्शन है। बिहाफ पर दे रहा हूं और इसके मुख्यतः 4 पहलू हैं। पहला पहलू है इसमें जो कोविड काल में, जैसा कि सर ने बताया, सर ने ब्रीफिंग दे दी है, उसी को मैं थोड़ा विस्तारित करूंगा।
कोविड काल में जो हम लोगों ने किया है, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट होगा जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट और हमारे वाणिज्य विभाग और पूरे मंडल ने अर्निंग के लिए जो किया है और जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा कि उनको आप प्रसारित करें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में। तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा कि हमने जो आधारभूत संरचना में इस कोविड काल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और चौथा बिंदु है जो आपने प्रश्न कल हमें भेजे हैं, उनका हम लोग जवाब देंगे। मैं शुरुआत करता हूं आप सबके अभिवादन से। जैसा कि सबको पता है, कोरोना वैश्विक बीमारी ने सबको प्रभावित किया है, रेल को भी प्रभावित किया है। इसके बावजूद यात्रियों की डिमांड, यात्रियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता न करते हुए भारत सरकार के मानकों के अनुरूप यात्रियों की सुविधा के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमने किया है। और इसी क्रम में हम 9 लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं 1 जून से। ये लगातार जारी है और ये जारी रहेगा। मंडल के परिपूरक आय के रूप में हम चूंकि यात्री गाड़ियां कम चल रही हैं, तो इनको प्रतिपूरक के रूप में इनको कंपनसेट करने के लिए हम लोग माल और पार्सल परिवहन को लगातार गति दे रहे हैं, लगातार इन पर जोर दे रहे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि इस साल हमने जून और जुलाई में रिकॉर्ड अनलोडिंग की है। ये हम अपने अगले स्लाइड में बताएंगे भी आपको। पार्सल पर भी हम लोगों का उसी तरह से जोर बना हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कठिन परिस्थिति में भी मंडल ने यात्री सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किया है और उनसे जुड़ी हुई तमाम सुविधाओं के लिए इस कोविड काल को चुनौती के रूप में नहीं लेकर हमने उनको अवसर के रूप में तब्दील किया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। जैसा कि पता है, उसमें से कोसी की संरचना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। कोविड-19 से निपटने की दिशा में हम लोगों ने जो कार्य किए शुरुआती दौर में, ये आप लोगों को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बताया है और अभी सर ने भी बताया कि उसमें उस प्रयास के तहत हम लोगों ने जरूरतमंदों के लिए भोजन का प्रावधान किया। लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को हमने स्टेशन कैंपस में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, रक्सौल, नरकटिया, जहां जहां संभव था हम लोगों ने अपने प्रयास से इसे किया। प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने भोजन और पेयजल की व्यवस्था की। आप लोगों ने देखा करीब 150 श्रमिक स्पेशल से हम लोगों ने एक बहुत हेरकुलेन टास्क किया। हमने बहुत भागीरथ प्रयास किया। 4 लाख प्रवासी मजदूरों और यात्रियों के लिए उनके खाने की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की और उन्हें लगातार सुविधाएं दी ताकि वो अपने घर तक पहुंच सके सही सलामत। हमने जिला प्रशासन से भी इस संबंध में काफी कुछ मदद ली और उनको मदद दी भी। इसी प्रकार हम लोगों ने विशेष श्रमिक गाड़ियां जब अप्रैल के बाद से स्टार्ट हुई, अप्रैल से इनफैक्ट, तो हम लोगों ने इसके माध्यम से पूरे बिहार में शायद सबसे ज्यादा समस्तीपुर मंडल ने, शायद नहीं बल्कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समस्तीपुर मंडल ने सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अपने यहाँ टर्मिनेट कराया। उत्तर बिहार में हमने 407 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अपने यहाँ स्थान दिया और उनसे यात्री अपने अपने गंतव्य तक गए। इसी क्रम में हम लोगों ने लंबी दूरी की दरभंगा से दुर्ग के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई और 3 डेस्टिनेशन से चलाई छोटी दूरी की ट्रेनें, बेतिया से बरौनी के लिए, बेतिया से दानापुर के लिए, मधुबनी से बरौनी और सुपौल से बरौनी, 4 जगहों के लिए हमने। इसी क्रम में हम लोगों ने कोविड से निपटने के लिए मंडल चिकित्सालय में कुल 56 कोचों को अलग अलग स्टेशनों पर स्थापित किया है ताकि जिला प्रशासन, सिविल प्रशासन को अगर आवश्यकता हो तो वो इसे यूज कर सकते हैं चिकित्सा सुविधा के लिए। रेल कर्मियों के लिए लगातार चिकित्सा जांच की जा रही है। जैसा कि सर ने भी बताया, अभी इस वक्त केवल 20 एक्टिव केसेस ही रेल कर्मचारियों के हैं कोविड से जो ग्रस्त हैं और लगातार हम लोग आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट हम लोग लगातार कर रहे हैं ताकि कोई भी रेल कर्मी इससे प्रभावित ना हो और प्रभावित हो तो इससे निपटा जा सके आसानी से। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने भी हमें सहयोग दिया है और सहरसा, मोतिहारी, नरकटियागंज में हम लोग इसकी जांच
कैंप लगाकर कर रहे हैं। ये आगे भी अन्य जिलों में भी ये चलेगा। इसी क्रम में माननीय मंडल रेल प्रबंधक द्वारा लगातार जो कोरोना ग्रस्त रेलकर्मी हैं या उनके परिवार वाले हैं, उनके साथ संवाद स्थापित किया गया है। कई बार जूम से मीटिंग हुई है और उनको उत्साहवर्धित किया गया है ताकि वो इस कठिन समय में मानसिक रूप से मजबूत रहें और उन्हें किसी प्रकार का भय ना हो कि प्रशासन उनके साथ है, हमेशा लगातार बना हुआ है। हमारे सीएमएस महोदय और उनके चिकित्सकों की टीम भी टेलीमेडिसिन के द्वारा लगातार उनका उपचार के लिए प्रयास कर रही है और किया भी है। इनफैक्ट अब बहुत कम केसेस हमारे पास रह गए हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मंडल रेल चिकित्सालय समस्तीपुर में बिल्कुल नई सुविधा से युक्त वेंटिलेटर आया है, जो हमारे रेल कर्मियों के लिए ही है। अगर वो कोरोना से ग्रस्त होते हैं तो उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के साथ उन आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ उनका इलाज किया जाएगा। और अब तक हमारे मंडल में कोई कोरोना से हताहत नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है। मैं दूसरे पार्ट पर आता हूं जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट से संबंधित है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के क्रम में हम लोगों के मंडल में एक व्यावसायिक विकास इकाई का गठन हुआ है और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग लगातार हमारे जितने ब्रांच ऑफिसर्स और जो हमारे डीआरएम एडीआर अफसर हैं, उनके मार्गदर्शन में कैसे माल और पार्सल परिवहन का और ज्यादा हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं अपने मंडल में। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीडीओ टीम और नीचे के फील्ड कर्मचारी वो सारे लगे हुए हैं। ये मैं एक आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाह रहा हूं। जो जुलाई तक की आय हमने आपको दिखाई है, उस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से जो सबसे ज्यादा आय इस वक्त हुई है पिछले 4 महीनों में, वो 52 करोड़ 27 लाख के करीब वो आउटवर्ड गुड्स से हुई है। मतलब जो माल हमारे यहाँ से बाहर गया है, जिसका मेन कंपोनेंट हमारा मक्का है। इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि जो मक्का का हमारे यहाँ से लोडिंग हुआ है वो पिछले साल के बराबर हो चुका है। पिछले साल हम लोगों ने 106 रैक की लोडिंग की थी और आज के डेट में हम लोग 104 रैक की लोडिंग कर चुके हैं। तो और आने वाले समय में हम इसे भी पीछे छोड़ देंगे। कम से कम 10 से 15% अधिक मक्का का लदान जरूर होगा हमारे यहाँ से। इसी तरह चीनी का भी हम लोगों ने अच्छा खासा लदान किया है। हरिनगर, नरकटिया और अभी हसनपुर रोड से भी हम लोग चीनी का लदान करेंगे। यात्री परिवहन क्योंकि काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग 20 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर चुके हैं यात्री परिवहन से। ये जो आप देख रहे हैं विद्युत आपूर्ति के तारों के ट्रैक क्रॉसिंग से आए, ये हमारा करीब 64 लाख रुपए की आय से हुई है। इसके अलावा अदर सन्ड्री इनकम हमारा 26 लाख के करीब है। ये टोटल लगभग 75 करोड़ के आसपास का हमारा आय है। आवाज नहीं आ रही सर। स्लाइड शो चल रहा है सर, नहीं आ रहा होगा भैया। 2019 और 20 के बीच मैंने एक कंपैरेटिव फिगर बनाया है आप लोगों के लिए डिस्प्ले के लिए। आप देख सकते हैं कि अप्रैल में और जब कोरोना का संकट शुरुआती दौर में था और आगे बढ़ा तो हम लोग थोड़े से पीछे रहे, लेकिन जुलाई से हम लोगों ने काफी प्रगति की है। जुलाई में जहां हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके वेट में 215% का ग्रोथ है और इनकम में करीब 68% का ग्रोथ है, 69% का। और अगस्त में अब तक 20 दिनों में हम लोग 173% ग्रोथ रेट, उससे ज्यादा हम लोग आय अर्जित कर चुके हैं। ये दिखा रहा है कि हम लोग इस संकट से उभरने की ओर लगातार अग्रसर हैं और इसे हम लोग पार कर लेंगे और शीघ्र ही पूरी रेल की जो पूरी व्यवस्था है अपने आय के लिए, अपने आय के क्रम में वो अपने नेचुरल पाथ पर आ जाएगी। ये इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि माल और पार्सल की आय को बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रसारित भी करें इस चीज को कि हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसका व्यापारियों तक, छोटे व्यापारियों तक खासकर लगातार प्रचार हो और वो रेल के साथ
व्यापार करने के लिए जुड़े, बिना किसी भय के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। इस क्रम में जो पहली बात है वो है स्पेशल पार्सल ट्रेन, जो 26 तारीख से चलाई जाएगी गोरखपुर से कोलकाता के लिए। इसका स्टॉपेज समस्तीपुर में होगा। ये गोरखपुर से कोलकाता आएगी, कोलकाता से गोरखपुर। क्योंकि कोलकाता जाने के लिए अभी इस वक्त कोई ट्रेन, माल भेजने के लिए कोई ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये एक पार्सल स्पेशल ट्रेन की डिमांड थी जिसको हम लोगों ने पूरा किया है। यहाँ से भेजने वाले छोटे बड़े जो भी व्यापारी हैं वो अपना माल यहाँ से भेज सकते हैं इस ट्रेन के माध्यम से। ये साप्ताहिक ट्रेन होगी, इसकी पहली ये होगी 26 तारीख को ये चलेगी। इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि रक्सौल, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, सहरसा, इन सब जगहों से जो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं अपने माल कोलकाता के लिए बुक कराएं, और हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे, अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे कैसे वो माल कोलकाता जाएगा। वो समस्तीपुर आएगा माल सारा का सारा, और फिर हम समस्तीपुर से उसे स्पेशल पार्सल में भेज सकेंगे। इसी तरह हम लोगों ने इस अवधि में कोविड के बावजूद कई माल गोदामों का उन्नयन किया है, जैसे सकरी, सरसी, मुक्तापुर और डीएमएच मधेपुरा में लाइटिंग को हम लोगों ने काफी बेहतर किया है। ये व्यापारी बंधुओं की मांग थी, इन जगहों से लोडिंग होती है, खास करके सकरी और सरसी हमारा मेजर सरसी हमारा मेजर मेज का लोडिंग पॉइंट है, तो वहां से रात में लोडिंग में दिक्कत होती है, इसको हम लोगों ने दूर किया है। इसी प्रकार सरसी में हम लोगों ने वार्फ एरिया का भी मरम्मत किया है और उसे बिल्कुल मॉडर्नाइज किया है, ताकि वहां से लगातार हमारा मेज का बरकरार रहे। आप तो आ रहे हैं। तो ये भी बताना चाहूंगा कि इस साल जो इसी क्रम में जो हमारा सबसे ज्यादा लोडिंग हुआ है वो सरसी से ही नीचे लोडिंग के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में 3 रेक लॉन्ग डिस्टेंस के हम लोगों ने हरिनगर से की भी है, और हसनपुर रोड से हम लोग 5 रेक चीनी भी लोड करेंगे जल्दी, और मोलेसेस के बारे में भी बात हो रही है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज भी एक मीटिंग की है सुधा डेयरी से, कॉम्फेड से, जो बरौनी से मिल्क टैंकर जा रहा है लगातार दक्षिण बिहार के लिए, यानी झारखंड के लिए, टाटा नगर और बोकारो के लिए। हम लोग चाहेंगे कि उसके साथ ये जुड़े, और कम से कम 2 टैंक वैगन का उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग 2 टैंक वैगन जरूर जो है हर अल्टरनेट डे पर भेजेंगे। यानी करीब 80,000 लीटर दूध हम लोग हर अल्टरनेट डे पर झारखंड के लिए यहाँ से भेजेंगे। आवाज नहीं आ रहा, को कट रहा है, नेट डिस्टर्ब है। ऐसा है कि सर इसको रिलीज बनाकर भिजवा दिया जाएगा। माध्यम से बताना चाहूंगा कि माल व्यापारियों के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं रेलवे बोर्ड ने हाल में की हैं, उसका एक जिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। इसका रिलीज भी बनवा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी बातें बता दूंगा। जैसे फ्रेट इंसेंटिव स्कीम है, इसके माध्यम से जो ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में एम्प्टी जाती है गाड़ियां, उसमें हमने फ्रेट में रिबेट दिया है। उसी तरह अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रैफिक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो रेलवे के साथ कर सकता है। नॉर्मली हम लोग बीजी सीजन सरचार्ज लगाते हैं जब गर्मियों के समय में और जाड़े के समय, बरसात को छोड़कर लगभग हर समय बीजी सीजन सरचार्ज लगता है, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। राउंड ट्रैफिक के टैरिफ के लिए हम लोगों ने अलग से रेट डिसाइड किया है। तो महत्वपूर्ण है वो है इंसेंटिव फॉर फ्लाइएस के लिए हम लोगों ने कवर्ड और ओपन वैगन में लगभग 40% का डिस्काउंट दिया है, और इस ट्रैफिक को हम लोग काफी तेजी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। एनटीपीसी के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के साथ हम लोगों की बात चल रही है। कांटी हो, बरौनी हो, हमारे डिवीजन में तो कांटी ही है, तो कांटी थर्मल प्लांट से भी जल्द ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फ्लाइएस की लोडिंग हो पूर्व उत्तर भारत के लिए और नेपाल के लिए होगी। उसी तरह शॉर्ट लीड कंसेशन, लॉन्ग लीड कंसेशन ये हम लोगों ने दिए हैं। फ्री टाइम में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो लोडिंग और अनलोडिंग इस वक्त कर रहे हैं उनको हमने दिया है। उसी तरह पहले ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि रोड वे ब्रिज का जो पेमेंट होता था, पहले रेलवे अपने ही वे ब्रिज के पेमेंट को एक्सेप्ट करती थी। अब हम लोगों ने रोड वे ब्रिज का जो धर्म काटा रहता है उसको भी हमने एक्सेप्ट किया है।
एक हम लोगों ने नो टर्मिनल चार्जेज एट अनलोडिंग पॉइंट्स लगाए हैं। हम लोगों ने जो बिजी टर्मिनल्स हैं उनके बगल में उनके वैकल्पिक टर्मिनल्स बनाए हैं, उन अल्टरनेटिव टर्मिनल्स पर जो 20 रुपए पर टन का चार्जेस लगता था वो हमने माफ किया है। जैसे जो लोग सहरसा के होंगे उनके लिए मैंने सहरसा के व्यापारियों के लिए बगल में सोनबरसा में बनाया है, हमने रक्सौल के बगल रामगढ़वा, बेतिया के लिए हमने कुमारबाग बनाया, या दरभंगा के लिए सकरी बनाया। तो ये सारे टर्मिनल्स पर हमने 20 रुपए पर टन का माफ किया हुआ है। तो ये करीब करीब किसी भी रेक में 50,000 से 80,000 का उनको रिबेट दिया है। उसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ट्रेन लोड अब 42 जो वैगन है BCN HL के उनमें भी दे दिया है, पहले ये अवेलेबल नहीं था। उसी तरह मिनी और 2 पॉइंट रेक्स के बारे में भी हमने सप्लीमेंट्री चार्जेस खत्म किए हैं। पहले मिनी रेक का ऑपरेशन 500 किलोमीटर तक ही होता था, वो हमने बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया है। और उसी तरह जो 2 पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑटोमोबाइल रेक्स के बारे में थे, जो NMG या BCABM, जो मारुति या Hyundai या और सब जो इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका पहले माल एक ही गुड सेड में उतर सकता था। अब हमने कह दिया कि आप 2 गुड सेड में भी अगल बगल उतार सकते हैं। इस क्रम में हमारी बात भी हो रही है और जल्द ही हम लोग नेपाल के लिए ट्रैफिक भी ला रहे हैं। जो नेपाल जाती हैं गाड़ियां वो हमारे माध्यम से जाएं, हमारे रेक्स में जाएं, जो रक्सौल या उसके आसपास के टर्मिनल से वहां उतरे और वहां से फिर वो जाएंगे। जो व्यापार की प्रक्रिया सुगम करने के लिए हमने प्रयास किया है, उसके तहत हमने इलेक्ट्रॉनिक डिमांड को एक्सेप्ट किया है। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी मर्चेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक डिमांड लगा सकता है घर बैठे। उसी तरह ETRR की व्यवस्था की है कि अब उन्हें कोई भी जो RR होता था पहले, वो बनता था मैनुअल और उन्हें भेजने की जरूरत पड़ती थी, वो किसी गाड़ी से भेजते थे, वो प्रॉब्लम होती थी। अब वो डेस्टिनेशन पॉइंट पर खुद ही जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट लगा सकते हैं, और वो ETRR हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ रेलवे रिसीप्ट को हमने एक्सेप्ट किया है। तो उसके माध्यम से उन्हें फिजिकल भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। उसी तरह हमने जो फ्रेट कस्टमर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन इंटरफेस को लगातार किया है। लगातार हम लोग उनके साथ वेबिनार भी कर रहे हैं। उसी तरह ई-दृष्टि हमारा एक जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है, जहां पर प्रोग्राम है जिसमें हम लोग गुड सेट के अपडेशन को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उनमें हम लोग बिफोर और आफ्टर जैसे होते हैं उनको भी हम लोग डाल रहे हैं फिगर्स को, कि लगातार गुड सेट हमारे इंप्रूव हो रहे हैं। इसी तरह फ्रेट एडवांस स्कीम हम लोगों ने लाई हुई है कि एडवांस में जो फ्रेट हम लोग कलेक्ट करते हैं उससे संबंधित। उसी तरह रेशनलाइजेशन ऑफ पेमेंट पॉलिसी है, जो जिसका एक पार्ट हमने भी बताया था कि हम लोग रोड के भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले सेकेंड पेमेंट अगर कोई कराना चाहता था तो उसका चार्जिंग ज्यादा था, अब वो हम लोगों ने काफी कम कर दिया है। और इस संबंध में एक जो इम्पोर्टेंट बात हुई खास करके वो ये है कि फॉइस के साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक वेव मोशन ब्रिजेज जो है उनको कनेक्ट किया है। तो जो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, ये अगले स्टेशन को बताने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल स्टेशन को, कि आपका कितना माल था हर वैगन में। वो ऑटोमेटिक वो फॉइस के साथ लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसका जनरेट हो जाएगा आना। जो कोविड के दौरान हम लोगों ने प्रयास किया उसमें ये था, जो अप्रैल और मई के माह में तमाम तरह के DC, डेमरेज चार्जेस, वार्फेज चार्जेस, स्टैकिंग, स्टेबलिंग और डिटेंशन, ये सारे के सारे हम लोगों ने माफ किए हुए थे। काफी रिलैक्सेशन दिया था और इसको व्यापारी बंधुओं ने काफी एप्रिशिएट भी किया था। उसी तरह जो फ्री टाइम में उनका लोडिंग या अनलोडिंग का समय होता था, जैसे BCN में 7 घंटे होते थे, 9 घंटे होते थे बॉक्सन में, तो उसको हम लोगों ने डबल किया था। ये कुछ बिंदु थे जो हमने दिखाए। आपके माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि पार्सल में भेजने की व्यवस्था रेलवे के द्वारा जो की गई थी पहले और अभी भी जो की जा रही है, वो रोड परिवहन से बहुत कम है। उसका मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण केवल प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ पार्सल के भेजने की 3 दरें हैं, जो क्लास कहलाते हैं S, P और R। उसमें सबसे कम S है और सबसे ज्यादा राजधानी क्लास R है। इस वक्त 04649 को छोड़कर और 04673 को छोड़कर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसके अलावा सारी की सारी गाड़ियां S क्लास में चल रही हैं, यानी अपने सबसे लोएस्ट पार्सल रेट्स पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर सहरसा से किसी को कोई माल दिल्ली भेजना है, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर है, और उसका रेट 172 रुपए आ रहा है। लाइकवाइज अगर कोई 01062 में दरभंगा से भेजना चाह रहा है मुंबई के लिए, जिसका लगभग 1900 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मात्र पर क्विंटल रेट 680 रुपए आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं चाह रहा हूं कि पार्सल बिजनेस
को आप घर घर तक पहुंचाएं, मर्चेंट्स तक पहुंचाएं, तो एक बार फिर से रेलवे के द्वारा जुड़े और अपने माल को सुरक्षित गंतव्य तक भेजने के लिए पार्सल का सहारा दें। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। जो अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां हुई हैं पिछले कुछ माहों में कोविड के समय में, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, जैसा डीआरएम सर ने भी उल्लेख किया था, हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने में 1145 रेक खाद्य और निर्माण सामग्री की उतराई की है। और जून माह में तो हम लोगों ने अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड को पार किया है जो अब तक उतराई का था। ये हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी पहले दिया हुआ था। जो कोविड के दौरान टिकटों की वापसी, धन वापसी की व्यवस्था थी, हम लोगों ने 9 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर तुरंत शुरू की थी। ये व्यवस्था आज भी जारी है और आज भी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टच फ्री एक कियोस्क एस्टेब्लिश किया था दरभंगा और समस्तीपुर में, और इसको भी काफी यात्रियों ने अप्रिशिएट किया है। बहुत न्यूनतम दरों पर यहाँ मास्क और सैनिटाइजर ये उपलब्ध थे। एक हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं दरभंगा और समस्तीपुर स्टेशन पर। जो यात्री अपने लगेज को सैनिटाइज करना चाहते हैं और रैप करवाना चाहते हैं, ये प्रस्ताव हम लोग बहुत जल्द इसको कार्यान्वित करने जा रहे हैं। गतिशीलता के क्षेत्र में हम लोगों ने कोविड के दौरान बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। जहां मंडल की पंक्चुअलिटी की रेट पहले 68.15% था, वो अब 2020-21 में औसतन 98.92% हो गई है। लगभग पिछले 1-1.5 माह से हम लोग लगातार 100% पंक्चुअलिटी पर ट्रेन को चला रहे हैं। ये आप में से कोई फील भी कर सकते हैं, अगर यात्रा किया होगा तो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रगति जो हुई है वो हुई है मालगाड़ी की औसत गति में। जहां मालगाड़ियां पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब हम लोग 50 किलोमीटर या उसके भी ऊपर कई बार लेकर चले गए हैं। इसका एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि जो आरआर जनरेट होता था, जो माल भाड़ा का रसीद जो जनरेट होता है, तो व्यापारी लोग पहले उसको भेजते हैं अपनी गाड़ियों के माध्यम से, अपने रोड व्हीकल से। अभी गाड़ियां ट्रेन पहले पहुंच जाती है, माल उनका पहले पहुंच जाता है और उनका रसीद पीछे आता है। वो करें तो राजधानी की स्पीड से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह हम आगे बढ़े, मंडल के अधिकांश सेक्शन में लूप लाइन की गति को हमने 15 से बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया है प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। तो इससे लूप में जाने वाली गाड़ियों की गति में कमी नहीं होगी। ये लगातार इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने स्टैब्लिश कर दिया है। जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी प्रगति इस बीच कोविड काल में हुई है, वो हुई है, डीआरएम सर ने भी कहा कि सीसीआरएस का निरीक्षण हो चुका है और किसी भी क्षण हमें ऑथराइजेशन मिल सकता है। असनपुर कुफा सरायगढ़ के बीच जो नया कोसी रेल ब्रिज 86 साल बाद हुआ है निर्माण, उसके माध्यम से कोसी और मिथिलांचल एक बार फिर से एकाकार हो रहे हैं। ये हमारी कोविड काल की आधारभूत संरचना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका सबसे ज्यादा आप लोगों को ही मालूम है, फिर से केवल दोहरा रहा हूं कि दरभंगा निर्मली सरायगढ़ फारबिसगंज के रास्ते पूर्वोत्तर के लिए ये एक नया वैकल्पिक ट्रंक रेल रूट बन जाएगा और इसके माध्यम से पूर्वोत्तर के साथ हमारा जो माल और यात्री संपर्क है वो और ज्यादा घनिष्ठ और तेज हो जाएगा। बहुत जल्द हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर रेल परिचालन प्रारंभ होगा। इसी क्रम में हम लोगों ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में जयनगर दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड का और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड का सफलतापूर्वक विद्युतीकरण कर दिया है। इससे हमारे जो ट्रैक्शन कॉस्ट है उसमें उल्लेखनीय बचत होगी और डीजल इंजन की बजाय हम लोग लगातार इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का उपयोग करके इलेक्ट्रिक इंजन को चला रहे हैं इसमें। इसी तरह समस्तीपुर किशनपुर बहुप्रतीक्षित और थलवाड़ा दरभंगा का बहुप्रतीक्षित हमने दोहरीकरण कर दिया है सफलतापूर्वक और जल्द ही हम लोग समस्तीपुर दरभंगा का पूरा दोहरीकरण कर लेंगे। इसी प्रकार आमान परिवर्तन के क्रम में हमने सुपौल सरायगढ़ का आमान परिवर्तन सफलतापूर्वक कर लिया है। जो पहले मीटर गेज था वो ब्रॉड गेज में हो गया है। राघोपुर आसनपुर कुफा इसका भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आमान परिवर्तन कर लिया है। बस ट्रेन चलने भर की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। जैसे ऑथराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा हम लोग इसमें ट्रेन चलाएंगे। उसी तरह हम लोगों ने पीपी शेल्टर्स कई स्टेशन पर बनाए हैं, ये आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं।
मुक्तापुर, किशनपुर, मनीगाछी, मंडन मिश्रा हॉल्ट, लोहना रोड, झंझारपुर, ऐसे 24 स्टेशन पर हमने किया है। जलापूर्ति के लिए सिमरी बख्तियारपुर, सलोना और श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह गढ़पुरा स्टेशन पर हमने जलापूर्ति की व्यवस्था की है। 27 स्टेशनों पर हमने 27 हाईमास्ट लाइट्स हमने जो है लगवाए हैं स्टेशन पर। यात्री सुविधा के क्रम में हम लोग नए स्टेशन भवन बनवाए हैं मुक्तापुर, किशनपुर, थलवारा, लहरियासराय, लोहना रोड, झंझारपुर, सुपौल, सरायगढ़ और राघोपुर में। प्लेटफॉर्म का ऊंचाकरण कंप्लीट हो चुका है दौरम मधेपुरा में। स्टेशन भवन का हम लोगों ने किया है ये कमतौल, जनकपुर रोड, सोनबरसा कचहरी, ओलापुर और रोसड़ा घाट में। एफओबी का प्रावधान हम लोगों ने कर लिया है मोतीपुर, सिकटा और सुपौल में। नया माल गोदाम हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है मुक्तापुर, बरहरा कोठी और सरायगढ़ में। सरायगढ़ अभी आरएमसी के लिए खुला है और बरहरा कोठी को हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली बिहारीगंज लाइन बनते ही हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा, हमने मकई के लिए खोला है इसे। माल गोदाम का उन्नयन हम लोगों ने बदला घाट, सरसी और सकरी में किया है। अभी कोविड काल के दौरान हम लोगों ने जो पुराने बेंचेज होते थे उनको रिप्लेस किया है स्टेशन पर और उनके सौंदर्यीकरण के तहत 130 ऐसे स्टील बेंचेज को लगवाया है। बहुत जल्द आप लोगों को दरभंगा स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अच्छा और मॉडर्न सुविधा युक्त डीलक्स प्ले एंड यूज हासिल होगा, लोग उसका यूज कर सकते हैं। संरक्षा से संबंधित हम लोगों ने भी कार्य किया, हम लोगों ने काफी कार्य किया है और 12 जो मानव सहित संपर्क फाटक थे उन पर हम लोगों ने एलएचएस या आरओबी बनवाए हैं। उसी तरह नरकटिया पनियावा रेलखंड पर हम लोगों ने सारे स्लीपर्स को चेंज कर दिया सफलतापूर्वक। स्टेशन यार्ड का उन्नयन और ब्यूटी वॉशिंग पिट हम लोगों ने रक्सौल स्टेशन पर बनाया है और रनिंग रूम का हम लोगों ने लगातार अपग्रेडेशन किया है। उसी तरह इस क्रम में हम लोगों ने सभी रनिंग रूम में ऑटोमेटिक मशीन, नए फर्नीचर, सेल ऑपरेटेड कॉफी मशीन, बायो कंपोस्ट मशीन, ग्रीन पार्क और क्वारंटाइन रूम का भी की व्यवस्था की है ताकि अगर अचानक से कोई लोको पायलट या गार्ड इस तरह की स्थिति में आ जाए तो हम लोग उसे संभाल सकें। जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस हम लोगों ने लोको पायलट के लिए सारी ट्रेन्स में किया है। आईटी से रिलेटेड इस बीच हम लोगों ने काफी कार्य किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 5 कार्य हैं, उस 6 कार्य हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके, यहाँ से तो बहुत सारे कार्य हैं लेकिन इन 6 कार्यों को हम लोग सामने रख रहे हैं। पहला कार्य एचआरएमएस का है, जिसमें सारे एम्प्लॉय के डेटा हम लोगों ने उनके एचआर से रिलेटेड व्यक्तिगत जो भी है उनको हमने फीड किया है और ऐसा करने वाला समस्तीपुर मंडल देश का पहला मंडल है जिसकी प्रशंसा सीआरपी तक ने की है। उसी तरह ई ऑफिस को हम लोगों ने 15 अगस्त की समय सीमा से काफी पहले हमने सारी फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिकली अपने सेव कर लिया और सारी ऑफिस के अंदर सभी विभागों के अंतर्गत जो मामले के त्वरित निष्पादन और पेपर की बचत के लिए हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सारी फाइलों का मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। ईपीपीओ जारी करने वाला जो समस्तीपुर मंडल है वो देश का सबसे पहला मंडल है। इसी प्रकार उम्मीद कार्ड से रेलकर्मी और उनके परिजनों आश्रितों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। उम्मीद कार्ड में हम लोग 99% जैसा कि डीआरएम सर ने कहा भी था अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, लगभग 99% हम लोग हासिल कर चुके हैं, जो 1% वही पूरा कर लेंगे। मंडल के 80 स्टेशनों पर हम लोगों ने हाई स्पीड वाईफाई फ्री सुविधा दी हुई है। एक वाणिज्य विभाग ने बहुत ही महत्वाकांक्षी अपना प्रोग्राम डेवलप किया है। समग्र ऐप हम लोगों ने नाम दिया है। प्रेस और मीडिया के बंधुओं को हम लोग पहले भी इससे संबंधित दे चुके हैं ऐप को। आपके माध्यम से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता के प्रयोग के लिए इसे आप लोग और प्रचारित करें। इसमें फील्ड स्टाफ, डेटा एनालिसिस और आम यात्रियों को मुफ्त में सुविधा और उनके उपयोग के लिए सुविधा दी जा रही है। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हम लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जितने भी एलएचबी गाड़ियां हैं उनमें जो जनरेटर चलते थे उनको हम लोगों ने उनके डीजल की खपत को कम करने के लिए हम लोग 100% एचओजीस के माध्यम से चला रहे हैं, ट्रैक्शन के माध्यम से। और पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने 424 किलोलीटर डीजल की बचत की है, जो लगभग 2,85,00,000 रुपए की आय के बराबर है। मंडल के 13 बड़े स्टेशनों को ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उसी तरह हम लोगों ने इस बार 2020-21 में 2,70,000 वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। लगातार इस पे हम लोग प्रगति कर रहे हैं। सहरसा में आप लोग देखे होंगे कि हमने O2 पार्क बनवाया है और रनिंग रूम के आसपास की जगह को हम लोग ग्रीन जोन में विकसित कर रहे हैं। अब हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के बाद
इसके लास्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। जो मीडिया बंधु की तरफ से हम लोगों को कई क्वेश्चंस मिले थे, उनका हम लोगों ने जवाब तैयार किया है। पिछले 2 दिनों में हमें काफी उत्साहित करने वाले हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हम लोगों ने जवाब तैयार किया। एक एक करके हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के लास्ट में रखा भी है, तो कोई देख भी सकते हैं। इसको हम लोग शेयर कर देते हैं। नहीं, ये फोन है। इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर हमने किया हुआ है। मुकेश जी का सवाल था दैनिक जागरण समस्तीपुर से। मुझे जवाब तो मिल गया, थैंक यू। जी का था सवाल समस्तीपुर से प्रभात खबर। संजीव कुमार संवाद राष्ट्रीय सहारा दरभंगा से। समयाभाव के कारण हम सभी मीडिया बंधुओं के प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। अनिल झा शास्त्री जी हिंदुस्तान सीतामढ़ी से, राजन जी दैनिक जागरण सहरसा से। आप लोग बाद में जब मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा तो आप लोग अपने जवाब देख सकते हैं। सवाल जवाब संजीत कुमार हिंदुस्तान सहरसा, नीरज वर्मा यूएनआई सिमरी बख्तियारपुर से के सवाल थे। सागर कुमार दैनिक जागरण सीतामढ़ी के, दिलीप कुमार दुबे हिंदुस्तान मोतिहारी, संजय कुमार राष्ट्रीय सहारा समस्तीपुर, मोहन कुमार मंगलम दैनिक भास्कर समस्तीपुर। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन का सर जवाब दे दिया जाए सर। एक एक कर हम लोग लेंगे, सवाल लेंगे, कुछ सवाल लेंगे जरूर लेंगे। जी सर। जी आप अपना नाम बताएंगे। जी मैं आनंद झा, दूरदर्शन सहरसा, दूरदर्शन का संवाददाता हूँ सर। जी सर आपने तो सर बिजली में बात कर दी, जो उनको इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। सर यात्री के बारे में क्या सोचा गया, कब तक ट्रेन का चालू करेंगे आप? और नई रेलवे लाइन जो सर सहरसा से फॉरबिसगंज राघोपुर होते हुए राघोपुर तक किया गया, या सरायगढ़ से फिर आसपुरा तक, उसका सर कब तक चालू करने की उम्मीद है? हेलो हाँ मिस्टर झा जी सर। इसमें प्रणाम सर। गाड़ियां चलाने का जो आप पूछ रहे हैं वो सरकार की पॉलिसी के तहत होगा। जैसे ही ये योजना चालू होती है तो तुरंत गाड़ियां चला दी जाएंगी। हमारी गाड़ियां और स्टाफ और ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेगुलरली चेक हो रहा है और सब तैयार है। हमें यह कोविड वाली जो समस्या जिसके द्वारा देश जूझ रहा है, पहले उसका मुकाबला करना है और जैसे ही मौका मिलता है तो हम ट्रेन चलाने के लिए सक्षम है, तैयार हैं। रही बात आपका कि कोसी क्षेत्र में ट्रेन चलाने की, तो उसके लिए भी हम बताना चाहेंगे कि जैसे सीसीआरएस साहब का 13 और 14 तारीख को निरीक्षण हो गया है, उनकी ऑथराइजेशन आने वाली है और उस ऑथराइजेशन में अगर कुछ छोटा मोटा तकनीकी कार्य अगर कुछ बचा हुआ है, हालांकि संभावना कम है, अगर होगा तो वो खत्म करते ही शीघ्र ट्रेन चलाने की योजना रहेगी। और उसके लिए एक बार सीसीआरएस साहब का ऑथराइजेशन आ जाए उसके बाद हम बेटर पोजीशन में रहेंगे बताने के बारे में। थैंक यू सर। हमारे एक क्वेश्चन है सर। हेलो हेलो आप बताइए। मैं सनमार अखबार के ब्यूरो चीफ बोल रहा हूँ समस्तीपुर से, प्रमोद प्रभाकर। हेलो आप बोलिए बोलिए। सर एक मेरे पब्लिक प्रश्न है कि समस्तीपुर बरौनी और समस्तीपुर रोसड़ा के लिए एक मॉर्निंग सुबह और शाम में ट्रेन चलाने की मांग की गई है। तो ये पब्लिक की मांग है सर, जिससे कि सब्जियां और भी लोगों का आने जाने में थोड़ा, इससे कोविड से थोड़ा सा ये अलग मैटर भी हो रही है, जिसको कि चलाया जा सकता है। इससे आप लोग रेल के अधिकारी है, हम लोग से ज्यादा अच्छा आप सर उत्तर दे सकते हैं। आपके ऐसे जो भी प्रस्ताव आते हैं उस पे हम पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करते हैं। जी जी। हम भी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर के अलावा कुछ हद तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे और जो राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इसमें जो भी हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे सीनियर डीसीएम सीनियर डीएम जो है इसको एग्जामिन कर लेंगे, प्रस्ताव को कितना पोटेंशियल है, फिजिबिलिटी है, ये सब एग्जामिन करते हुए
इस पे हम जरूर पॉजिटिव एक्शन लेंगे। धन्यवाद सर। हमारी आवाज जा रही है? हेलो हाँ बोलिए नीरज जी। हेलो आवाज अभी नीरज जी बोल रहे हैं। जी, हमने कई सवाल जी हमने सर कुछ सवाल भेजा था 2 दिन पहले। एक्चुअली एक मधेपुरा में स्लीपर फैक्ट्री है जो 10 वर्षों से लगभग तैयार है और मांग है उसको जल्द चालू करने की। देखिए जो PRS स्लीपर फैक्ट्री है इसके बारे में नीति जो है मुख्यालय के द्वारा डिसाइड होती है, तो एक बार हम बात करके तब बता पाएंगे। एक सर ये जब 2005 में ये सहरसा मानसी बड़ी रेल लाइन का लोकार्पण श्री तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था और उस समय हम रेडी 1 में थे, हमने कवरेज किया था, आधे घंटे का हमने कवरेज किया था। उस समय उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि पटना से जो जाती है ट्रेन सिकंदराबाद, तो उसको सहरसा से किया जाएगा और सहरसा होकर पटना नई दिल्ली के लिए एक ट्रेन सुपरफास्ट दी जाएगी। अभी वैशाली को 24 घंटे लगते हैं समय, लेकिन अगर सहरसा से होकर दिल्ली तक ट्रेन मिलती है तो 16 से 17 घंटे में दिल्ली है। देखो नीरज जी, हिंदुस्तान नीरज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है सर आपकी। हेलो आवाज आ रही है सर आपकी। ऐसा है जो आपके जो भी पुराने प्रस्ताव या घोषणा रही होंगी अब इनको दोबारा से हमें रिविजिट करना पड़ेगा। अब हमारा सेक्शन सहरसा से बियॉन्ड सुपौल और सरायगढ़ तक पहुंच चुका है, तो इन सब पे फिर से पुनः डिस्कशन होगा, कंसीडरेशन होगा, क्योंकि अभी उस क्षेत्र के लोग भी यह अनुरोध कर रहे हैं कि गाड़ियों को सरायगढ़ तक राघोपुर तक बढ़ाया जाए। तो इसके बाद एक बार टोटल पोजीशन बनने पे हम इसको रिव्यू करेंगे और जब ट्रेन परिचालन प्रारंभ होगा उस समय की स्थिति के अनुरूप इस पर निर्णय लेंगे। मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कार्य कर पाएंगे। आपका सुझाव नोट कर लिया है। नमस्ते सर। सवाल सर सिमरी। हाँ बताएं कृष्ण कुमार जी। जी सर, ये जो पार्सल ट्रेन जो चलाया जा रहा है सर, वो चाहेंगे कि जो अपने मंडल क्षेत्र के जो व्यवसायिक लोग हैं उनके साथ भी एक मीटिंग किया जाए सर, ताकि इसका जो है अधिक से अधिक लाभ ले। क्योंकि अभी जो मिलना चाहिए, जो माल मिलना चाहिए, जो बाहर से माल आना चाहिए, वो लोग नहीं मंगा पा रहे हैं। तो उनके साथ भी एक सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनके साथ भी बात किया जाए तो ये ज्यादा रेलवे को लाभ मिलेगा सर। ये सुझाव है सर। जी ठीक है, हमने आपके सुझाव को नोट कर लिया है और बहुत जल्द हम लोग करेंगे मधुबनी के व्यापारियों के साथ भी। इनफैक्ट मैं कल ही कर लूंगा बात उन लोगों से, कैसे माल सुगमता से मंगाया जाए या भेजा जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर सहरसा से। हेलो हेलो बताएं। हाँ सर, ये राघोपुर तक तो ट्रेन आधान परिवर्तन कार्य हो चुका है, लेकिन राघोपुर टू फारबिसगंज ये सब कब शुरू हो जाएगा, ये कब तक बन जाएगा? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, आप थोड़ा जोर से बोलें। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? आप बात में बोले। अगर और कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछें। अपना कैश कैसे हो सकता है? हेलो मुझे लगता है कि सारे लोगों के प्रश्नों के हमने जवाब दे दिए हैं और वैसे जो प्रश्नावली आप लोगों ने भेजी थी उसमें हम लोगों ने दे भी दिया है। कौन इंजीनियर से पूछी ना फोन वाला से चाहिए तो चेंज भी कभी वो चाहिए ना अपना सिस्टम से, क्योंकि वे नोट कोड बना के दे पासवर्ड चाहिए तो अपन पासवर्ड भी आप लोग अलग अलग बात कर रहे हैं शायद। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपना साउंड। मूव करके पाठक बदलने रहा। मुझे लगता है हम लोगों की प्रेस वार्ता पूरी हो गई मेरा सवाल है सर। आप लोगों के सवाल जो भी लिखित में थे वो हम लोग डाल देंगे ग्रुप में। धन्यवाद। आप सुझाव है कौन? संजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? बताएं संजय जी। जहांगीर आलम आस्तर।
जहांगीर आलम आज तक बोल रहे हैं। जी बघा से बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए जहांगीर जी, तो मेरा एक सुझाव है कि कोविड स्पेशल ट्रेन जो चल रही है अपने मंडल से, कोविड स्पेशल ट्रेन जो अपने मंडल से चल रही है उसमें आवाज आपात डिस्कनेक्ट हो रहा स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, पहला। दूसरा, समस्तीपुर स्टेशन अभी ट्रेनों का परिचालन कम हो रहा है, तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी कुछ कार्य किया जा सकता है। जो नेशनल स्तर का स्टेशन उसे बनाया जा सकता है, समस्तीपुर स्टेशन को। जी बघा से नागेंद्र जी, हेलो आवाज मिले सर? जी बघा से नागेंद्र। हाँ बघा से नगेंद्र जी बोलिए। जी नमस्कार जी, हेलो। हाँ बताएं। आवाज मिल रही है सर? अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लें, तभी सब सुनाई पड़ेंगे। जी हमने 2 सवाल भेजा था आपके यहाँ माध्यम से कल। उसका जवाब ये कि बगहा और छितौनी रेल लाइन डबल दोहरीकरण कब तक हो जाएगा पूरा? आपने जो सवाल भेजे हैं लिखित में, उनमें समय हम जाया न करते। हम बता दें कि आपके सवाल का जवाब हम लोगों ने दे दिया है, वो लिखित में आपको मिल जाएगा। वो आज ही हम लोग दे देंगे प्रेस ग्रुप पर, आप चिंता न करें। जी एक और ये रेल अंडरपास जो बन रहा है उस पर मेरा सवाल था। जी जी हेलो। हाँ जी बताएं। बगहा और छितौनी के बीच में जो है रेल अंडरपास बन रहा है उस पर मेरा सवाल था। बोलिए नागेंद्र जी, बोलिए बोलिए नागेंद्र जी, आवाज जा रही है सर को? जी आवाज मिल रही है। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है। जी बगहा और ये वाल्मीकि नगर स्टेशन के पास में जो रेल अंडरपास बन रहा है, उस जो पहले रोक लगा गया था विभाग के द्वारा, फिर बनाया जा रहा है सर। हेलो 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 सर, आवाज मिल रही है ना? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, रुकिए। हेलो जी, आप क्या 47 नंबर जो लेवल क्रॉसिंग गेट है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि बगहा वाल्मीकि नगर के बीच में LHS डालने की बात थी, लेकिन वहां पे जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ शायद ये बोला गया था कि ये नहीं डाला जाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं? जी नहीं, अंडरपास जो बन रहा है छितौनी रेल ब्रिज के और ये वाल्मीकि नगर के बीच में बन रहा है अंडरपास, आप जरा उसकी डिटेल्स बना करके व्हाट्सएप कर दें, हम आपको। व्हाट्सएप किया गया सर, व्हाट्सएप दिया गया, कल ही दिया गया था। जो है सर, क्या मेरा सवाल ये है, जो अंडरपास बन रहा है, जब ये रेल निर्माण हो रहा था, छितौनी पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय जो है रोक लगाया गया था विभाग के द्वारा। 4 विभाग था उसमें, रेल विभाग था और दूसरा जल संसाधन विभाग था, तीसरा बिहार सरकार और चौथा ये उत्तर प्रदेश सरकार। इन सभी अधिकारियों ने उस पर रोक लगाया था कि इस पर अंडरपास नहीं बनेगा किसी भी तरह से। यदि अंडरपास बनता है तो रेल लाइन टूटने और बहने का संभावना है, इस पर रोक लगाया गया था। और फिर सर उसी जगह बनाया जा रहा है अंडरपास। हेलो, इसमें जो है, इसमें मुझे जहां तक पता है कि सिर्फ जो 4 LHS है उसमें से सिर्फ 47 नंबर LHS के लिए कुछ प्रतिरोध था। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम उधर जैसे कि नॉर्मल कोर्स में कि कोई पानी वानी का दबाव नहीं है, हम चाहते हैं कि LHS का उपयोग किया जाए, ताकि गेट पे जो कि जो कई बार बंद रहता है एवं जनता को जाने के लिए दिक्कत आती है, इसके लिए हम चाहते हैं नॉर्मल कोर्स में जनता LHS के द्वारा जाए, तथा बारिश के मौसम में जब पानी भर जाता है ऐसे केस में वो लेवल क्रॉसिंग गेट के द्वारा जाए। इससे ये अंडर जो पास बन रहा है सर, ये आपको छितौनी रेल ब्रिज के बगल में बन रहा है, नजदीक में, यूपी और बिहार के बॉर्डर बन रहा है। हेलो सर, ये पास जो अंडरपास बन रहा है, जब ये बन रहा था उस समय फॉरेस्ट विभाग ने कहा था कि यहाँ पर अंडरपास बनाने के लिए। हमें लगता है कि हमने आप तमाम मीडिया बंधुओं के सवालों को एड्रेस किया है। आवाज मिले साथ सर? ही हम लोग इस वेबिनार को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तमाम साथियों का धन्यवाद।
जी आवाज नहीं मिली। हेलो हम लोग के तरफ से भी सर आपको सर, बहुत ये बहुत स्पष्ट नहीं हुआ धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन सर, स्पष्ट नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल को कुछ बता दिया जाए सर इस पर। मेरा दो हेलो सुझाव था। हेलो जी बगहा से मेरा सवाल कुछ बता दिया सर इस पर, क्या स्पष्ट है? व्हाट्सएप पे वो दे देंगे आपको, एक ही चीज को आप बार-बार आप अलग से सवाल पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे देंगे, ठीक है, एक ही कोई चीज को बात बार-बार नहीं। नहीं। समय की हम लोगों की कुछ पाबंदी है। आप तमाम मीडिया के मेरा साथियों का तो धन्यवाद। एक सुझाव था, एक सुझाव था। हाँ बताएं, अंतिम सुझाव बताएं हाँ, आप। ये अभी ट्रेनों में कोविड स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा वेटिंग चल रहा है। तो एक ट्रेन जो आपका स्वतंत्रता सेनानी है, उसको कोविड स्पेशल के रूप में चलाने का रेलवे बोर्ड को सुझाव भेजा जा सकता है। दूसरा, कोलकाता साइड के लिए ट्रेन नहीं है, तो उसको भी गंगा सागर को कोविड स्पेशल के रूप में चलाया जा सकता है। हम आपके दोनों सुझावों मंडल की को नोट आमदनी कर लेते बढ़ेगी। हैं। आपने दिल्ली के लिए 2561 और गंगा सागर कोलकाता के लिए जो ट्रेन का सुझाव दिया है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। सर मोतिहारी से मैं दिलीप दुबे बोल रहा हूँ। अगर किसी के और कोई सवाल बच गए हो सर, तो मोतिहारी। व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें, हम लोग उनको एड्रेस कर लेंगे। समय की कुछ पाबंदी है। सर गोरखपुर और बगहा दोहरीकरण कब तक होगा सर? गोरखपुर और बगहा रेल लाइन कब तक दोहरीकरण होगा, पूरा हो जाएगा सर? हेलो हेलो अब धन्यवाद हो। धन्यवाद।